नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। हर इंसान अपने जीवन में सुकून चाहता है। एक ऐसा सुकून जहाँ मन शांत हो, जहाँ विचारों का शोर थम जाए, जहाँ भीतर की हलचल एक मधुर मौन में बदल जाए। लेकिन क्या यह संभव है? क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सच में शांति पा सकते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मन को जीत लो फिर दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। मन को शांत करना ही असली साधना है, असली मुक्ति है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप पूरी तरह शांत थे, लेकिन मन के अंदर एक तूफान चल रहा था? जब बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन भीतर बेचैनी थी। जब रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमागी विचार थमने का नाम नहीं लेते। आप अकेले नहीं हैं, हर तीसरा इंसान इस मानसिक अशांति से परेशान है। और यही वो जगह है जहां योगानंद जी की दिव्य शिक्षाएं रास्ता दिखाती हैं। तो आइए आज जानते हैं मन को शांत कैसे करें। योगानंद जी की दृष्टि से एक मन को समझो, यह तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। योगानंद जी कहते हैं, मन का काम है सोचना, लेकिन उसे भटकाना तुम्हारा चुनाव है। हम में से अधिकतर लोग अपने विचारों के गुलाम बन चुके हैं। हमारा मन बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है। इससे बचने का पहला उपाय है मन को जानना। जब तुम समझ जाओ कि यह विचार तुम्हारे नहीं हैं, केवल तुम्हारे भीतर उठ रही तरंगें हैं, तब तुम्हें यह तरंगें परेशान नहीं करेंगी। योगानंद जी ने इसे ऐसे समझाया जैसे समुद्र की लहरें समुद्र को नहीं हिला सकती, वैसे ही विचार भी आत्मा को नहीं डगा सकते। तो सांस को थामो, मन खुद व खुद शांत हो जाएगा। योगानंद जी ने ध्यान में सबसे ज़रूरी बात बताई, सांस पर नियंत्रण। क्योंकि जब सांसें उथली होती हैं तो विचार तेज होते हैं, और जब सांसें गहरी और धीमी होती हैं तो विचार गहरे होते हैं और मन शांत होने लगता है। उन्होंने कहा, जब मन स्थिर अस्थिर हो तो सांसों पर ध्यान दो। हर सांस के साथ अपनी चेतना को भीतर खींचो। इसलिए एक सरल तरीका है, हर दिन कम से कम 5 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लो। नाक से सांस अंदर और बाहर, बस उस सांस को महसूस करो। मन अपने आप चुप हो जाएगा। 3 विचारों को न रोको, बस देखो, वे चले जाएंगे। योगानंद जी ने ध्यान का एक रहस्य बताया, विचारों से लड़ो मत, उनसे बचो भी मत, बस उन्हें देखो, मानो आप एक दर्शक हो। मन रूपी स्टेज पर जो कुछ चल रहा है उसे देखो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप उसे देखते जाओगे वो विचार खुद फीके पड़ते जाएंगे और अंत में बस मौन रह जाएगा। चारों ओर की ध्वनि से मन को बांधो। योगानंद जी ने बताया कि मन की ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। जब आप इस ध्वनि को गहराई से सुनते हो, अनुभव करते हो, तो यह मन को दिव्यता से जोड़ देती है। उन्होंने कहा, इस ध्वनि का जाप तुम्हें बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में ले जाएगा, जहाँ केवल शांति है। अनंत और निर्मल जाप करते समय मन को दिल की गहराइयों में ले जाओ। हर बार अपने मन के साथ अपने अस्तित्व को महसूस करो। अकेले रहो, लेकिन खाली नहीं। योगानंद जी कहते हैं, मौन और एकांत वो ज़मीन है जहाँ आत्मा के बीज अंकुरित होते हैं। मन तभी शांत हो सकता है जब वो शोर से दूर हो, लेकिन अकेलेपन का मतलब खालीपन नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम अकेले हो तो ईश्वर के सबसे करीब हो। हर रोज थोड़ी देर अकेले बैठो, ना कोई मोबाइल, ना कोई शोर, सिर्फ तुम्हारी सांसें और भीतर की मौन ध्वनि से मन का अहंकार मिटता है। मन की अशांति का एक बड़ा कारण है अहंकार। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं सही हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला। इन विचारों की जड़ क्या है?
योगानंद जी कहते हैं, सेवा वो दीपक है जो मन के अंधकार को जला देता है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो बिना किसी उम्मीद के, तो तुम्हारा मन हल्का होता है, शांत होता है और साथ में ईश्वर से रोज बात करो, मन खुद शांत हो जाएगा। योगानंद जी का सबसे सुंदर मंत्र है, ईश्वर से अपने दिल की बातें करो जैसे वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो। जब मन बेचैन हो तो आंखें बंद करके कहो, हे प्रभु, मेरा मन भटक रहा है, मुझे संभालो, मुझे शांति दो। ऐसे सरल शब्दों में की गई प्रार्थना मन को तुरंत राहत देती है। तो अब सोचिए, अगर हर दिन कुछ पल योगानंद जी की इन सीखों को अपनाकर बिताए जाएं तो कैसा होगा। जीवन न चिंता रहेगी, न डर, न भटकाव, न बेचैनी। हर क्षण एक ध्यान बनेगा, हर सांस एक साधना बनेगी। आप खुद को बदलते देखेंगे, बाहर की दुनिया वहीं रहेगी लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। और यही मन की असली शांति है। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा असली घर भीतर है, उसे खोजो, वहाँ शांति तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगर यह वीडियो दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं अब से हर दिन अपने मन को शांत करने का अभ्यास करूंगा। और हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, जिसे भी आप जीवन में शांति देना चाहते हैं उस तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।